कॉलेज के एग्जाम खत्म हो चुके थे और गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं। थोड़ा मूड रिफ्रेश होना तो बनता था। दोस्तों के साथ शाम को छत पर बैठकर चाय के साथ मस्ती हो रही थी। तभी टॉपिक निकला, इस बार घूमने के लिए गांव चलते हैं। शहर के शोर से दूर हम सब दोस्तों का मन चाह रहा था कि कहीं शांत जगह घूम आए। मैंने बोला, मेरे गांव चलते हैं, मेरे घर से कुछ ही दूर समुद्र है, मजे ही आ जाएंगे। सबको आइडिया पसंद आया, बोले ये सही है। घर वाले भी फटाक से मान जाएंगे। घर वालों से इजाजत मिली तो फिर हमने डेट फिक्स कर दी और तुरंत ट्रेन की टिकट्स निकाल ली। मैंने गांव के चाचा को बता दिया, मैं और मेरे दोस्त ट्रेन से आ रहे हैं। चाचा खुश हो गए, बोले मैं स्टेशन पर लेने आ जाऊंगा। हम लोग रात में ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचे। थोड़ी देर में ट्रेन भी आ गई। मैं भी बहुत सालों बाद गांव जा रहा था अपने शहर के कुछ दोस्तों के साथ, इसलिए मैं भी बहुत एक्साइटेड था। ट्रेन का सफर सुहाना था। शहर से दूर जाते ही गांव की मिट्टी की खुशबू, पेड़ पौधों की हरियाली और खेतों में चढ़ते गाय बैल देखकर दिल को सुकून मिला। दोस्त भी पूरे मस्ती मूड में थे। हम लोग सफर का मजा ले रहे थे, कभी अंताक्षरी तो कभी पत्ते और साथ में ढेर सारी बातें। फिर जोर से भूख लग गई तो हम लोगों ने घर से चपाती आलू की सब्जी ले रखी थी। पूरा पेट भर के खाया। फिर हल्की हल्की नींद आने लगी और थोड़ी देर सो गए। गांव का स्टॉप आने से पहले ही नींद खुल गई। हम लोग फ्रेश हो गए और जैसे ही स्टेशन आया उतर गए। नीचे उतरे तो देखा, उधर स्टेशन पर चाचा हमें लेने के लिए आए थे। मैंने जोर से जाकर चाचा को गले लगाया और चाचा को दोस्तों से मिलवाया। फिर हम सब चाचा की गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल पड़े। अब मैं दोस्तों के लिए टूरिस्ट गाइड बन चुका था। इधर से राइट लेंगे, उधर से लेफ्ट, इधर तालाब है, उधर खेत है। साथ में उसके पीछे बचपन की यादें भी बता रहा था। तो हम फाइनली चाचा के घर पहुंच गए। चाचा अकेले रहते थे। चाचा को हम लोगों का आना बहुत पसंद आया। चाचा ने हमारे लिए आम लेकर रखे थे। हम लोग फ्रेश हो गए, तब तक उन्होंने आमों की प्लेट ले आई। एकदम रस भरे आम देखकर मुंह में पानी आ गया। चाचा ने जैसे ही प्लेट टेबल पर रखी, हम सबने धावा बोल दिया। चाचा बोले, अरे धीरे धीरे, और आम है। ऐसा बोलकर दूसरी आमों से भरी हुई प्लेट ले आए। हम थोड़ी रुकने वाले थे, सब खत्म करके डकार मार दी। फिर थोड़ी देर में दोपहर का खाना खा लिया। वैसे तो आम खाकर ही पेट भर गया था, पर कहते हैं नन, गांव का पानी भी स्वादिष्ट रहता है। यार एकदम प्लेन खाना था। भिंडी की सब्जी, तुअर की दाल, राइस और उसके साथ ठेचा। ठेचा एक चटनी की तरह रहता है। उसमें लहसुन, लाल और हरी मिर्च, नमक, मूंगफली और थोड़ा तेल, इन सब को कूट कर परोसा जाता है। महाराष्ट्र के ज्यादातर लोग इसे जानते हैं। स्पाइसी होता है लेकिन मजेदार। हम सब ने खाना खत्म किया। चाचा के साथ बातें, मजाक, मस्ती चल रही थी। तभी हमने चाचा से कहा, चलो चाचा, समुद्र घूमने चलते हैं। ये सुनकर चाचा अचानक सीरियस हो गए। बोले, एक बात बतानी जरूरी है। चाचा बताने ही वाले थे कि तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया। बोला, सूरज बाइक से गिर गया है, पैर टूट गया है। चाचा पेशे से डॉक्टर थे। उन्होंने उसकी हालत देखी और बोले, इसकी हालत ठीक नहीं है, दूसरे गांव ले जाना पड़ेगा। चाचा घर पे आए और बोले, मैं एक आदमी को लेकर दूसरे गांव जाने वाला हूं, कल सुबह तक वापस आ जाऊंगा। आज शाम का खाना पड़ोसी सुनंदा चाची को बोल दूंगा, वो तुम्हारा खाना बना कर दे देंगी। ऐसा बोलकर चाचा चले गए। हम थोड़ी देर इधर उधर भटके, फिर समुद्र जाने का प्लान बनाया। गांव के दोस्त अपने अपने काम में लगे थे, तो कोई दिख नहीं रहा था। हमने शहर के दोस्तों के साथ टहलते टहलते समुद्र की ओर रुख किया। समुद्र की रेत पर पांव रखते ही मनो अंदर का बच्चा जाग गया। हम गीली रेत के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंकने लगे। फिर जाकर समुद्र में नहाए और बाद में रेत का किला बनाने लगे। कभी कभी पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। इसी में मेरी सैंडल टूट गई, पर उसे निकालकर खेलते रहे। खेलते खेलते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। शाम हो गई थी, थोड़ा अंधेरा भी होने लगा था, तो मैं अपनी टूटी सैंडल पहनकर दोस्तों के साथ घर की ओर बढ़ा। सैंडल का बेल्ट टूट गया था, तो मैं पीछे धीरे धीरे आ रहा था। सब लोग थोड़ा आगे निकल गए थे। थोड़ा चलने के बाद अचानक पीछे से आवाज आई। आवाज जानी पहचानी लग रही थी। पीछे मुड़कर देखा तो समुद्र के किनारे चट्टानों के पास कोई बुला रहा था। पास गया तो देखा, अरे ये तो अपना रवि है। रवि मेरा बचपन का दोस्त था। बचपन में रवि और मेरी खूब बनती थी। गांव में जाने के बाद मैं ज्यादातर रवि के साथ ही रहता था। फिर रवि के साथ उसकी भैंसें चराने के लिए खेत जाते थे। घर से नमक मिर्च लेकर जाते थे।
कच्चे आम तोड़ लाते और उन्हें नमक मिर्च में डुबोकर खाते थे। और रवि नारियल के पेड़ पर चढ़ने में तो उस्ताद था। कुछ ही मिनट में वो नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ लाता था और मुझे खिलाता था। मुझे मलाई वाला नारियल बहुत पसंद था, तो वो बराबर मलाई वाला नारियल ही तोड़कर लाता था और हम पेट भर के मलाई और नारियल पानी पीते थे। ऐसी बहुत सारी हरकतें और खेल कूद हम करते थे। बहुत कुछ याद आ गया। पर बाद में गांव के रिश्तेदारों के बीच के झगड़े के कारण हमारा गांव आना बंद हो गया। आज बहुत सालों बाद गांव में आया हूं और बचपन का अपना यार मिला, तो उससे मिलकर उसके साथ ढेर सारी बातें करना तो बनता ही है। इसलिए मैंने अपने शहरी दोस्त जो थोड़ा चल के दूर चले गए थे, उन्हें आवाज देकर और इशारा करके आगे भेज दिया। वो लोग दूर थे, इसलिए उन्हें सिर्फ इशारा समझ आया और वो लोग चले गए। फिर मैं और रवि समुद्र वापस टहलने चले गए। रवि थोड़ा स्वभाव से बदल गया था। बचपन में हंसी मजाक करने वाला रवि अब एकदम शांत स्वभाव वाला बन चुका था। बिल्कुल ठीक है, स्वभाव में बदलाव तो आते हैं, पर एक चीज मैंने नोटिस की, मेरी उम्र अब 8 साल हो चुकी थी। पहले से तबीयत भी भारी लगने लगी थी और दाढ़ी भी आ गई थी। रवि भी मेरी उम्र का ही था, पर उसकी हाइट बॉडी न बड़ी थी, न उसके चेहरे पर दाढ़ी। एक कदम वैसा ही लग रहा था जैसे बचपन में था। कोई बदलाव नहीं। पर मैंने उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हमारी बातें चालू हुई। ज्यादातर हम बचपन के वो पल याद कर रहे थे। रवि एकदम शांत रहकर सब सुन रहा था। मैं ही बच्चों की तरह हंस रहा था, बातें कर रहा था। तभी हम चलते चलते समुद्र के उस तरफ खड़े विशाल नारियल के पेड़ के पास पहुंच गए। वो नारियल का पेड़ सबसे लंबा तो था ही, पर उसकी एक डरावनी बात थी। वो टेढ़ा था और उसके नीचे समुद्र के काले पत्थर थे। उस पर चढ़ पाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए कोई भी उस पर नहीं चढ़ता था और इसीलिए उस पर नारियल भरे हुए रहते थे। उधर जाकर रवि ने कहा, नारियल खाना है? मैं बोला, यार रात का टाइम हो रहा है और ये नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा है और जिस तरफ झुका है उधर समुद्र की काली चट्टान भी है और मैंने कभी सुना नहीं कि लोग इस नारियल के पेड़ पर चढ़ते हैं। तो भाई रहने दे, तुझसे न हो पाएगा। ये सुनकर रवि अचानक हंसने लगा। शांत समुद्र किनारे उसकी हंसी गूंज रही थी। मैं बोला, भाई क्या हुआ, हंस क्यों रहा है? तो रवि बोला, अमित ने भी यही बोला था, तू इस पर नहीं चढ़ सकता, तेरे बस की बात नहीं है। बहुत उकसाया था उसने। मैं बोला, अरे अमित, वो न जो जानबूझकर सबको परेशान करता था, कहाँ है वो आजकल? तो रवि बोला, वो तो बहुत दूर चला गया है। मैं बोला, दूर मतलब कुछ तो जगह का नाम होगा। तभी रवि गुस्सा हो गया, तुझे क्या करना है? तू बता, नारियल पानी चाहिए कि नहीं? मुझे भूख बहुत लग रही थी और गांव के नारियल पानी की बात ही अलग होती है। मैं बोला, ठीक है भाई, पीना तो है। और जैसे ही मैंने उससे कहा, मैं पीछे मुड़कर देखा तो रवि वहां नहीं था। पेड़ के ऊपर ऊपर देखने लगा, पर अंधेरा था तो कुछ दिख नहीं रहा था। इधर उधर देखने लगा। तभी अचानक रवि सामने नारियल लेकर खड़ा था। मैं नारियल देखकर बहुत खुश हुआ। अभी पेट भर के खाऊंगा। मैंने रवि से पूछा, भाई तू कब चढ़ा, कब उतरा? पता ही नहीं चला। तो रवि बोला, अरे अंधेरा है ना तो दिखा नहीं होगा। उसने नारियल की मलाई निकालकर मुझे दी। मैंने पहला निवाला खाया। भाई दिल खुश हो गया। भाई तू भी खा। मैंने उसकी ओर नारियल बढ़ाया, पर उसने कहा, मैं अब नहीं खाता। मैं बोला, तुम लोगों को तो रोज मिलता होगा, इसलिए पक गए होगे। शहर में तो मिलता नहीं और जहां मिलता है वहां बहुत महंगा होता है। बोलते बोलते मैंने सारा नारियल पानी और मलाई खत्म कर दी और बोला, भाई मजा आ गया यार। बातें करते करते हम वापस चलने लगे। चलते वक्त रवि ने देखा कि मेरी सैंडल का बेल्ट टूटा है। वो बोला, मुझे दिखा। उसने सैंडल ली और रात के अंधेरे में कुछ किया और मेरे हाथ में पकड़ा दी। सैंडल ठीक हो चुकी थी। अंधेरा था तो मैं देख नहीं पाया, पर ठीक हो गई थी। अब तो सैंडल भी ठीक हो गई और चाचा भी सुबह आने वाले हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी। अब हमने प्लान बनाया कि मछलियां और केकड़े पकड़ेंगे और जैसे ही सुबह की पहली किरण पड़ेगी घर जाएंगे। मैंने एक कपड़ा उठाया ताकि जो मिले उसमें डाल सकूं। मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा था, पर रवि गांव का था। वो झटपट मछलियां और केकड़े पकड़कर कपड़े में डाल रहा था। देखते ही देखते थैली भर गई। रवि बोला, चलो अब बहुत हो गया, कपड़े की थैली भर गई है और थोड़ी देर में सुबह भी होने वाली है, तो हम निकलते हैं। ऐसा कह के उसने कपड़े की थैली को गांठ मार दी और हम चल पड़े। थोड़ी ही दूर चलकर एक पत्थरों की लाइन बंद आई। उस पर नारियल, फूल वगैरह रखे थे। वहां आकर रवि रुक गया और बोला, ठीक है भाई,
तू चला जा आगे, मैं थोड़ा काम निपटा कर आता हूं, बोलकर थैली मेरे हाथ में पकड़ा दी। मैं बोला, ठीक है भाई, मैं अब रुक नहीं सकता क्योंकि चाचा सुबह आते ही होंगे। उन्हें पता चला कि मैं पूरी रात समुद्र पर था, तो मेरी खैर नहीं, निकलता हूं, तू अपना काम निपटा कर घर पर आना, बाद में मिलते हैं। थोड़ा आगे गया, पीछे मुड़कर देखा तो रवि वहां नहीं था। मैं मन में सोच रहा था, क्या फुर्ती है गांव के लोगों में, और घर की ओर बढ़ गया। घर पहुंचा, मछली की थैली कुएं के पास रख दी, पैर पर पानी डाला और घर के अंदर गया। अंदर देखा, दोस्त लोग सो रहे थे, मुझे भी भयंकर नींद आ रही थी, सीधा जाकर सो गया। शाम को उठा तो चाचा और दोस्त सब मुझे ही देख रहे थे। दोस्त बोले, भाई कब तक सोएगा, दोपहर का खाना भी नहीं खाया। फिर नहा धोकर थोड़ा खाना खाकर टहलने निकले। चाचा जाते वक्त बोले, समुद्र में जाओ तो अकेले मत जाना और देर तक मत रुकना, और उस बंधा हुआ पत्थर के पास मत जाना। मैं मन ही मन सोच रहा था, ये क्या सीन है, छोड़ो, रवि से पूछता हूं। कहकर अपने दोस्तों के साथ रवि के घर की ओर बढ़ा और हम रवि के घर पहुंच गए। फिर उसके घर वालों ने चाय नाश्ता कराया, बातें हुई। रवि की मां थी, छोटा भाई था, पर रवि कहीं दिख नहीं रहा था। मैंने इधर उधर नजर घुमाई तो मेरी नजर दीवार पर गई। मेरे तो शरीर में ठंड सी दौड़ गई। आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने दीवार पर देखा कि रवि का फोटो टंगा हुआ था और उस पर माला चढ़ी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर रवि की तस्वीर की तरफ इशारा किया और बोला, रवि? तो उसकी मां बोली, हाँ बेटा, रवि तो मर गया, उसे गए 6 साल हो गए। यह सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मन में सोच रहा था, मैं तो कल ही उससे मिला था, उसके साथ घूम रहा था, नारियल पानी पिया था, तो ये सब क्या था? मेरे मुंह से अधूरे शब्द निकल रहे थे। उसी हालत में मैंने पूछा, ये कैसे हुआ? तो रवि के भाई ने बताया, रवि एक दिन अमित के साथ समुद्र के किनारे खेल रहा था। अमित को पता था कि रवि नारियल के पेड़ पर चढ़ने में उस्ताद है, और समुद्र के किनारे वाला जो नारियल का पेड़ है उस पर कोई नहीं चढ़ता, बहुत खतरनाक है। लेकिन अमित के अंदर चुल थी, जानबूझकर उकसाने की आदत थी। उसने रवि को कहा, इस नारियल के पेड़ पर चढ़कर दिखा। अमित जानबूझकर रवि को उकसा रहा था, तू इस पर नहीं चढ़ सकता। रवि भी जिद्दी था, बोला, रुक, तुझे आज इस पेड़ पर चढ़कर दिखाता हूं। ऐसा कहकर रवि सरर से उस नारियल के पेड़ पर चढ़ने लगा, पर बहुत ऊपर चढ़ जाने के बाद उसका पैर फिसल गया और वो सीधा समुद्र की चट्टानों पर गिर गया। वहीं उसकी मौत हो गई। मैंने पूछा, और अमित? तो रवि के भाई ने बोला, अमित ने ही आकर हमें सब बताया। हमने उसे बहुत मारा, गालियां दी, लेकिन समय के साथ हमने उसे माफ कर दिया। उसके बाद अमित भी बदल गया था, किसी को नहीं छेड़ता था, मस्ती नहीं करता था, बस अपने काम से काम रखता था। पर कुछ महीनों बाद एक खबर आई, अमित समुद्र पर मछली पकड़ने गया था और उसके ऊपर वही नारियल का पेड़ गिर गया और उसकी भी मौत हो गई। नारियल के पेड़ की बात हुई तो मैंने बोला, नहीं, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि समुद्र के कोने पर एक ही नारियल का पेड़ है और कल मुझे रवि समुद्र पर मिला था। हम दोनों घूमे, नारियल तोड़कर खाया, और आप कह रहे हो कि वो पेड़ गिर गया? नहीं, वो पेड़ तो वही है। रवि के भाई को बात समझ आ गई। वो बोला, रवि अब नहीं रहा और उस कोने पर अब वो नारियल का पेड़ गिर चुका है, अब वहां कुछ नहीं है। सच सच बता, तू बंद पार करके गया था ना? मैं बोला, बंद से क्या? मैं तो कह रहा हूं, रुकिए, मेरे दोस्तों से पूछिए, पहले जब वो लोग मेरे साथ थे उन्होंने भी वो नारियल का पेड़ देखा ही होगा, बोलो इसको। तो मेरा दोस्त बोला, नहीं यार, मैंने ऐसा कोई नारियल का पेड़ नहीं देखा। दूसरा दोस्त भी बोला, नहीं यार, मैंने भी पेड़ नहीं देखा। मैं बोला, ऐसे कैसे नहीं दिखा? ठीक है, मैं तुम्हें जाने के टाइम हाथ से इशारा कर रहा था, तुम लोग जाओ। तभी मेरे साइड में रवि खड़ा था। दोस्तों ने बोला, नहीं यार, हमें कोई दूसरा बंदा नहीं दिखा, तू इशारा कर रहा तभी, तू अकेला था। तभी मैं गुस्से में घर के बाहर गया और अपनी सैंडल उठा के ले आया और रवि के भाई के हाथ में रख दी। ये देखो, ये सैंडल का बेल्ट टूटा था जो रवि ने बनवा कर दिया था। मेरे दोस्त ने कहा, बेल्ट अभी भी टूटा है। मैंने भी देखा तो बेल्ट टूटा हुआ ही था। ये देखकर मैं भी शॉक रह गया। रवि का भाई बोला, रवि अब नहीं रहा, तुमने समुद्र पे वो बांध क्रॉस किया, इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब चीजें हो रही हैं। तुम गांव बहुत सालों बाद आए हो ना, अब बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। रात के टाइम तो कोई भी अकेले समुद्र पे ज्यादा रुकता नहीं है।
मैं तो पूरा ट्रॉमाटाइज हो गया था, क्योंकि जो भी मैंने देखा था सब दिमाग में घूम रहा था। तभी मुझे याद आया कि हमने साथ में मछलियां और केकड़े पकड़े थे और वो मैं थैली में लपेट कर लाया था। मैं बोला, रुको, तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं है ना, तो चलो मेरे साथ। मैं उन्हें चाचा के घर के इधर के कुएं पर ले गया। तब सब लोगों को देखकर चाचा भी उधर आए और बोले, क्या हुआ, क्या चल रहा है? तो मैंने चाचा को बोला कि इन्हें यकीन नहीं आ रहा है कि मैंने समुद्र पर रवि को देखा। चाचा को वही कल्पना आई कि क्या हो चुका था। चाचा बोले, चल तू घर चल। मैं बोला, ही अब आप भी देखो, कल रवि और मैंने समुद्र पे मछलियां और खेकड़े पकड़े थे। रुको, दिखाता हूं। बोल के कपड़े की गठरी खोली और अंदर देखा तो उसमें सिर्फ कंकाल और पत्थर के सिवा और कुछ नहीं था। ये देखकर मेरा बदन सुन्न पड़ गया, आंखों पे अंधेरा छा गया और वहीं बेहोश हो गया। सब लोग मुझे उठाकर अंदर ले गए। मेरे दोस्तों ने और रवि के भाई ने जो भी सुना वो सब चाचा को बता दिया। चाचा ने देखा तो मेरा बदन गर्मी से कांप रहा था, तो उन्होंने मुझे हॉस्पिटलाइज कर दिया। मैं 2 दिन हॉस्पिटल में ही था। उधर शहर से मेरे घर वाले भी आ गए। अभी भी मेरा बुखार वैसा का वैसा था और बदन अभी भी सुन्न पड़ा था। तो गांव वालों ने बोला कि इसका इलाज हॉस्पिटल में नहीं हो सकता। इसके साथ जो घटना घटी है उसकी वजह से ये पूरा हिल चुका है। इसे बाजू में ही शिवजी का मंदिर है, उधर ले जाते हैं। तो मुझे बाजू में भगवान शिवजी के मंदिर में ले गए। उधर जाकर भगवान शिवजी के सामने माथा टेका तो बदन में थोड़ी जान आ गई। फिर पंडित जी ने शिवजी का भंडारा पुड़िया में लपेट कर दिया और बोला, सुबह शाम माथे पर रगड़ने के लिए। फिर कुछ दिन बाद मेरा शरीर नॉर्मल हुआ और दिमाग शांत हुआ। बहुत टाइम बीत गया, आज सब कुछ नॉर्मल हो गया है। पर आज भी उस पल के बारे में सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सब क्या था? चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक ठोकना मत भूलना। और हाँ, अगर ऐसी ही डरावनी कहानियां रोजाना सुननी है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में। अब देर हो गई है, लाइट बंद कर और जल्दी सो जा।